हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हम लोग रिवर्स पढ़ रहे थे दोस्तों। ठीक है, रिवर्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है दोस्तों। अगर बात करें तो जैसे कि अगर हम रिवर्स यानी अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे क्लासेस में लास्ट में, बट हम लोग अपवाह तंत्र में ही रिवर्स होते हैं, उसी में रिवर्स में ही रिवर्स जो सिस्टम्स पढ़ते हैं उन्हीं को अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो उसमें हम लोगों ने दोस्तों जैसे कि सिंधु नदी तंत्र है या गंगा नदी तंत्र है या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और फिर इसी में मैंने जैसे ये हिमालय की नदियाँ हो गई, फिर इसी तरह मैंने इसको डिवीज़न किया था। फिर मैंने इसमें प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ाई थी। प्रायद्वीपीय नदियों में मैंने अभी 2 नदियाँ कल पढ़ा, मतलब परसों और कल की क्लास में लेके 2 नदियाँ मैंने प्रायद्वीप पठार के हम लोग पढ़ लिए, जैसे कि महानदी एवं गोदावरी। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट क्लासेस में हम लोग इतना कुछ अपवाह तंत्र से रिलेटेड दोस्तों कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो दोस्तों कृष्णा रिवर्स पर है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो कल पढ़ा था और एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बनाते हैं, और फिर जो कल पढ़ा था उसको रिवीजन करते हैं, फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे दोस्तों। ये हमारा एक पैटर्न है पढ़ाने का, और हम लोग के साथ में जितने लोग जुड़े हैं वो जानते भी है। ठीक है दोस्तों। हाँ, और दोस्तों जो भी मेरी क्लास पे अगर अभी नया जुड़ा हो तो उसका मेरी चैनल पर बहुत ही स्वागत है दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर क्या है कि जैसे कि आप देखेंगे तो आपको रुक के देखना होगा, रुक के देखिएगा। क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं दोस्तों तो आप समझदार हैं, फिर क्या करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अगर ठीक है, और फिर आपको करना क्या रहेगा। अब जैसे कि मैंने मान लीजिए आप आज से जुड़े हैं तो आपको पिछली क्लासेस देख लेनी, सारी क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जब मेरे क्रैकर जीएस एकेडमी डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको पूरी सीरियल से सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको एक एक करके देख लेना, हर चीज़ें आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर जो भी चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि ऐसे मुझे थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करते हैं, उसी वीडियो पर आप कमेंट कर दीजिए जिस पे आप जो देख रहे हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो चलिए दोस्तों हम लोग लेट ना करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अपनी दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों अपवाह तंत्र। क्या दोस्तों? अपवाह तंत्र, जिसको दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग देखो स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, 2 मिनट लगेगा दोस्तों रिवीजन करने में। मैंने बताया था कि इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में बांट के पढ़ा था, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक संरचना है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। हिमालय की नदियां दोस्तों हमने डिवीजन किया था इसका, फिर दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां। क्या दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदियां, है ना दोस्तों, ये किया था। इसमें हम लोगों ने बांटा था, जैसे कि अगर हम बात करें इसको हम लोग ने 3 पार्ट में अगेन किया था। इसमें हम लोग हिमालय की नदी में हम लोग 3 बड़े तंत्र पढ़े थे। कौन कौन से दोस्तों? तो पहला हम लोग दोस्तों सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा दोस्तों गंगा नदी तंत्र, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनके और इनमें जो सहायक नदियां हैं उन सबको मिलाकर हम लोग तंत्र बना देते हैं। फिर तीसरा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये स्ट्रक्चर में दोस्तों मेरी क्लास जब आप रिवर्स पढ़ेंगे तो आपको डेली बनाता हुआ मिलेगा। इसका रीज़न ये होता है कि आप लोग इसको पढ़ लें। फिर दोस्तों हम लोग इसको फिर क्या करते हैं, इसको अगेन दो, अब ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसको भी हम लोग फ्लो के हिसाब से, यानी किस दिशा की ओर बह रही है उसके आधार पर हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। तो एक होता है ईस्ट फ्लोइंग, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब देखिए मैंने इसको हिंदी में पिछली क्लासेस में करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें लिखाया है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ये इसका मतलब अगेंस्ट। अगर जैसे इसमें बात करें इसमें कौन कौन सी दोस्तों नदियां होती, तो इसमें देखो 4 तो बड़ी नदियां हम लोग पढ़ते हैं, महानदी दोस्तों, गोदावरी दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, कृष्णा, फिर कावेरी। ये तो 4 नदी और भी होती हैं, जैसे इसमें ब्राह्मणी नदी है, वेगई नदी है दोस्तों, और भी नदी पढ़ते हैं। और जैसे इसमें हम लोग दोस्तों देखते हैं तो नर्मदा, ताप्ती, जैसे अगर हम बात करें इसकी, सॉरी दोस्तों, नर्मदा, तापी, ठीक है दोस्तों, साबरमती, इसी तरह दोस्तों माही,
ठीक है ना, लूनी। तो ये सब नदियाँ जो है वेस्ट फ्लोइंग प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं और ये इनका डिवीज़न ऐसे देखो। ये इसका मोटिव मेरा क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे बना लेना है। जब आप पहली क्लास या दूसरी क्लास देखेंगे, जो भी मतलब जो भी नए हैं तो उनको ये हर क्लास में बना हुआ मिलेगा, तो आप जहाँ पे मैंने बोला उसको बना लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए अब अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये एक स्ट्रक्चर हो गया, यानी हमको सीरियल से पढ़ते जाना है। यानी पहले हिमालय की नदियाँ उठाना है, उसमें हमको गंगा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ना है। और फिर इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ उठाना है, उसमें से हमको क्या पढ़ना है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कौन कौन सी दोस्तों, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और वेस्ट फ्लोइंग में कौन कौन सी है, तो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, ये नदियां हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कि और उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे, और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया था पहले ही क्लास में, और उसके बाद हम लोग उसमें एक एक चीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों एक एक चीज़ आगे हम लोग करते जा रहे हैं। मैं देखिए इस जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पीछे करा चुका हूँ। इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसको बस मैं इसको बना देता हूँ, जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है ना, इस वजह से। बाकी हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उसको आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जो नए बच्चे हैं उनको लग रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो उसका रीज़न यही कि मैं ये सब रोज़ बनाता हूँ दोस्तों। तो उसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होके भी और हमारा जो रिवीजन है वो बन भी जाए। और ये बनाने का रोज़ पर्पस यही है कि आपको भी ऐसे बना लेना है। डेली डेली जब आप ये ऐसे देखेंगे तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको याद हो जाएगी कि ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, और फिर इसी हिसाब से आप पढ़ लेंगे। तो देखिए हम लोग अगर बात करें तो देखिए ये चीज़ पढ़ चुके हैं, यानी हिमालय की नदियाँ हम लोग टोटल पढ़ चुके थे, तो इसमें हम लोग ये 3 पढ़ चुके ही हैं दोस्तों। फिर जैसे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ बोले तो इसमें हम लोग दोस्तों देखें तो महानदी एवं गोदावरी, ये 2 नदियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग गोदावरी का रिवीजन पहले करेंगे, कल हम लोग ने गोदावरी पढ़ा था, उसका रिवीजन करेंगे, फिर अगेन नई रिवर्स पढ़ेंगे, कौन सी, कृष्णा रिवर। तो चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं, मिटालते हैं इसको, फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए हम लोग कल दोस्तों गोदावरी नदी पढ़ रहे थे, उसका हम लोग पहले रिवीजन करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग नई नदी पढ़ेंगे। गोदावरी नदी कल हम लोग पढ़ लेते उसका रिवीजन में क्या करेंगे, उसका ऑरिजिन से लेकर कहाँ जाती है ये देखेंगे, और कौन कौन सी सहायक नदी, बाकी जो लिखाया था वो आपको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, जैसे ये गोदावरी नदी है ना, ये ईस्ट यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो हो रही, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यानी बस पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है। तो इसका ऑरिजिन मैंने बताया दोस्तों कहाँ से होता है, तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती। कहाँ से दोस्तों, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से इसकी ऑरिजिन होता है, और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ जाती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिर जाती है। तो ये भी चीज़ हो गई, कहाँ से ऑरिजिन हुई, कहाँ जाके चली गई और किस किस स्टेट से गई, ये भी मैंने कल लिखाया है दोस्तों। तो महाराष्ट्र निकलकर तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखिए साउथ इन रिवर्स जो है उनको आपको ये याद रखना कि किस किस स्टेट से जाती है और कौन, मालूम इसमें कौन सी सहायक नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और इनका ऑरिजिन पॉइंट याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। वो मैं क्लास खत्म होते होते आपको सब याद करा दूंगा यहीं पे, ठीक है। फिर इसकी हम लोग सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए सहायक नदी मैंने पहले यहाँ बताया दुधना दोस्तों, कौन सी दोस्तों, दुधना। फिर दोस्तों दूसरी मैंने कौन सी बताई, पूर्णा। फिर मैंने यहाँ बताई दोस्तों आपको पेनगंगा, फिर वर्धा, फिर वेनगंगा, यानी पेनगंगा कौन, यही थी ना दोस्तों, वर्धा और वेनगंगा। दोस्तों सॉरी, हाँ वेनगंगा सही तो है, वेनगंगा, वेनगंगा ये थी। इसी मैंने एक आपको दोस्तों बताई थी पंच, इसी की मैंने आपको बताई थी दोस्तों पेंच, जिसको पेंच बोलते हैं, पंच नहीं पेंच। और इन तीनों का संयुक्त धारा जो होती है वो बनाती दोस्तों प्राणहिता। क्या बनाती दोस्तों, इसको बोलते हैं प्राणहिता। तो यानी ये 3 नदियाँ मिलकर एक नदी बनाती है, इसको प्राणहिता। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे बताई दोस्तों आपको इंद्रावती, इंद्रावती। और इंद्रावती की मैंने एक आपको सहायक नदी पढ़ाई थी दोस्तों यहाँ पे, नारंगी, ठीक है दोस्तों, नारंगी। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक दोस्तों पढ़ाई थी कौन सी, शबरी, शबरी।
यहीं पे मैंने इसको आपकी इसकी दो सहायक नदी बेलामाली दोस्तों पढ़ाई मैंने, बेलामाली, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सिलेरू। एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा साइलेंट कर दूं बस, ठीक है, ठीक है। तो सिलेरू ये चीज़ हम लोग देख चुके थे इसमें। इसका बाद इसकी ये तो बाएं तट की सहायक नदी हो गई। और इसी तरह से दोस्तों हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन सी बाएं तट की सहायक नदी है, कौन सी दाएं तट की। तो बाएं तट की अगर सहायक नदी बात करें तो देखिए दिशा किधर, इधर की ओर चल रही है, तो मेरा ये बाएं और इधर ये मेरा दाएं। तो अगर ये देखेंगे तो नदी का ये बाएं तट की, यानी ये बाएं तट की सहायक नदी। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित में से मान लीजिए 4 कृष्णा गोदावरी की 4 सहायक नदियाँ दी होंगी और उसमें से पूछेगा, मान लीजिए 2 दे दी होंगी उन्होंने पेपर वालों ने कि 2 बाएं तट की सहायक नदी दी थी, 2 दाएं तट की, और वो पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी बाएं तट की सहायक नदी। तो ऐसे आपको याद तो नहीं करना है, बस ऐसे बना के आप 2-3 बार याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद नहीं करना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया था इसकी दोस्तों ये दाएं तट की दोस्तों पहली कौन सी, प्रवरा, फिर यहाँ पे दूसरी कौन सी थी दोस्तों, मूला, फिर यहाँ पे कौन सी दोस्तों, मंजरा, फिर दोस्तों यहाँ पे कौन सी थी, मानेर, ठीक है दोस्तों, और ये थी यहाँ पे किन्नर सानी, किन्नर सानी। तो ये दोस्तों किस गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। और गोदावरी कहाँ से, और इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखाया था कल आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की यानी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा पॉइंट इसमें मैं लिखाया था कि आकार एवं, ठीक है ना, लंबाई के आधार पर ये क्या है, गंगा नदी के समान है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैंने कुछ ऐसे ही पॉइंट लिखाए थे, 3 पॉइंट मैंने लिखाए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इसमें गोदावरी के बारे में जो मैं कल करा चुका हूँ, जो भी बच्चे देखेंगे कल की क्लास तो उनको मिल जाएगी क्लास, ठीक है दोस्तों। अब आज हमारा दोस्तों नया टॉपिक जो था उसको हम लोग पढ़ लेंगे। अगर उसकी बात करते हैं तो हमारा आज क्या है दोस्तों, कौन सी रिवर पढ़ेंगे, कृष्णा रिवर्स, जिसको हम लोग कृष्णा नदी तंत्र भी बोलते हैं दोस्तों। हम देखिए हम हर चीज़ को एकदम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं कि किसी भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए आपका हो जाए बस, ठीक है ना दोस्तों। किसी एक पेपर को टारगेट करके हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए कृष्णा नदी तंत्र, कृष्णा नदी तंत्र में दोस्तों क्या है कि जैसे पहले सबसे पहले देखो मैं प्रायद्वीप में पहले आपको दिखा देता हूँ कृष्णा नदी है कहाँ पर। ये कुछ ऐसे करके भारत है नीचे का, है ना, नीचे की ज़रूरत तो हमने इसमें बताया पहले ये होती दोस्तों महानदी जो जाके इसमें अरब बंगाली खाड़ी में जाती। फिर दोस्तों ये होती है गोदावरी, ज़्यादा ही नीचे हो गए दोस्तों, गोदावरी यहीं से कृष्णा नदी आती है। यहाँ से दोस्तों आती है ये गोदावरी और फिर यहाँ से दोस्तों आती कृष्णा और फिर ये होती है दोस्तों कावेरी। तो ये हमारी कृष्णा दोस्तों जिसको आज हमारा अध्ययन करना है, ठीक है ना, कृष्णा, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 नदियाँ मैंने बता दी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो ऐसे निकल रही, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी बात हो गई इसकी, हम लोग इसमें देख भी लिए इसमें कहाँ पर है 30 नंबर की। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका, देखो तो हमने देख ली किधर की ओर, यानी किधर अगर इसकी फ्लोइंग अगर देखें किधर की ओर बह रही, तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे वेस्ट से ईस्ट यानी पूर्व की ओर फ्लो कर रही है। तो हमने ये बना लिया। इसकी सबसे मेन चीज़ इसका पहले देखते हैं ओरिजिन कहाँ से, यानी कोई नदी अगर निकल रही तो वो किस जगह से निकल रही। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें दोस्तों ये महाराष्ट्र। तो सबसे पहले स्टेट की अगर हम बात करें दोस्तों, स्टेट अगर तो कौन सा स्टेट हो जाएगा दोस्तों, तो महाराष्ट्र दोस्तों। स्टेट अगर कोई पूछे कि किस नदी कौन सी, महाराष्ट्र, कृष्णा नदी किस स्टेट से निकलती, तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दोस्तों जब हम लोग एक चीज़ और आपको बता दें, जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे हिमालय के क्रम में, जब हम लोग भारत के भौगोलिक संरचना के आधार पर बांटा था, तो उसमें हम लोगों ने भारत के भौगोलिक संरचना को 5 पार्टों में बांटा था, 5 भागों में विभाजित किया था, ठीक है ना दोस्तों। पीछे क्लास पढ़ेंगे जो आप लोग तो आपको मिल जाएगी ये सारी। जैसे कि हम बताएं पहला हिमालय है, फिर उत्तर भारत का मैदान है, फिर जैसे कि अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार है, फिर क्या है तटीय मैदान है, फिर आइलैंड। ये 5 भागों में हम लोग डिवीज़न किया था पूरे भारत को। उसी में हम लोग ने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे। प्रायद्वीपीय पठार के अंदर हम जब है ना, हमने हमारा एक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको हेडिंग मिलेगी प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत एवं श्रेणियाँ, है ना, ये हेडिंग है। उसमें हमने बताया था कि जो जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में हमने 7 पढ़ाई थी आपको, ठीक है, याद होगी। उसी के में हमने सबसे दक्षिण में एक कौन सा पढ़ाया था दोस्तों, महाबलेश्वर। तो महाराष्ट्र के दक्षिण में एक प्लेस है दोस्तों, एक पर्वत है, एक श्रेणी है, कौन सी दोस्तों, महाबलेश्वर। तो जो
ये तो कहाँ से निकलती है दोस्तों, महाराष्ट्र के दोस्तों महाबलेश्वर। तो स्टेट महाराष्ट्र हो गया और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों। ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है दोस्तों, महाबलेश्वर। मैं इसको और बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, महाबलेश्वर पर्वत, ठीक है ना दोस्तों। छोटे छोटे पर्वत होते हैं, उन्हीं में महाबलेश्वर पर्वत से निकलती। कहाँ से दोस्तों, तो महाराष्ट्र के स्टेट महाराष्ट्र हो गया दोस्तों। और ओरिजिन पॉइंट अगर देखें पर्वत कौन सा, तो महाबलेश्वर पर्वत। महाबलेश्वर पर्वत के पास एक झरना है। देखो अब दोस्तों पानी का कोई सोर्स होगा ना, एक तो रिवर्स में देखो प्रायद्वीपीय नदियों के साथ एक ये समस्या है कि ये जो होता है बरसात में बहुत उफान आ जाता है इनमें, और इसके बाद फिर क्या होती है, बहुत शांत हो जाती है, क्योंकि पानी का जो इनका सोर्स है एकमात्र वो वर्षा का है ना, वर्षा का पानी है, इसीलिए इनमें बरसात में ठीक है उफान सा या बाढ़ सी आ जाती है। तो यहीं पे एक दोस्तों महाबलेश्वर के पास एक झरना है। तो महाबलेश्वर के झरने के निकट से क्या होता है, कृष्णा नदी का ऑरिजिन होता है। यानी कृष्णा नदी का ऑरिजिन कहाँ होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरना है, वहाँ से इसका ऑरिजिन होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, ये वहाँ से जब निकलती है तो महाराष्ट्र से होते हुए थोड़ा कर्नाटक का बॉर्डर थोड़ा सा टच करती है और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश होते हुए ठीक है, इसके बाद ये क्या करती है, बंगाली खाड़ी में जाके, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये तो दोस्तों इसकी पहली चीज़ तो ऑरिजिन से लेकर कहाँ से कहाँ किस स्टेट में फ्लो की, ये हम लोग देख लिया। कौन कौन से स्टेट्स में अगर हम बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र से, फिर थोड़ा सा इसका बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक से, फिर इसके बाद तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होते हुए दोस्तों जाती है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ऑरिजिन से लेकर कहाँ से कहाँ तक ये चीज़ हम लोग ने देख ली दोस्तों। अब इसकी दूसरा हम लोग यही करते हैं, पहले नदी का ऑरिजिन एवं कहाँ से कहाँ जाकर गिर जाती है ये जाती है, ये देखते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग इसकी सहायक नदी है, फिर इसके बाद इसमें कुछ फैक्ट लिखने होते हैं वो लिख लेते हैं। बस ये 3 चरण होता है, इस 3 चरण में पूरी नदी समाप्त हो जाती है। तो पहला हमारा काम हो गया क्या, कि इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से होती है, जो झरना है वहाँ से होती है इसकी उत्पत्ति। इसके बाद ये कहाँ से होती हुई, महाराष्ट्र से दोस्तों थोड़ा इसका कर्नाटक में बॉर्डर शेयर करता है, इसके बाद और तेलंगाना में आंध्र प्रदेश होते हुए दोस्तों कहाँ जाके बे ऑफ बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, ड्रेन हो जाती है, खाली हो जाती है। इसके बाद इसकी सहायक नदी है। तो इसकी सहायक नदी आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सहायक नदी होती है दोस्तों भीमा। कौन सी दोस्तों, भीमा। अब ये याद रखना, अभी हम जो नदियाँ बता रहे हैं ऊपर की ओर वो कौन सी हैं दोस्तों, बाएं तट की सहायक नदी है। तो भीमा, भीमा के बाद दोस्तों मूसी, ये नदी याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हैदराबाद है आंध्र प्रदेश की राजधानी, इसमें है ना आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है वो कहाँ पर है दोस्तों, मूसी में है ना, मतलब मूसी के किनारे बसे थे। तो ये मूसी रिवर याद रखिएगा किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी, मूसी नदी। तो कृष्णा की सहायक नदी है और मूसी नदी किनारे कौन सा शहर बचा है दोस्तों, तो हैदराबाद शहर। अभी हम इसको लिखा भी देंगे आपको नोट्स में। फिर इसके बाद मूसी के बाद दोस्तों मुनेरू, मुनेरू, ये दोस्तों इसकी कुछ बाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्या है, बाएं तट की सहायक नदी कौन कौन सी, भीमा, मूसी एवं मुनेरी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक होती पहली दाएं तट की अब सहायक नदी दोस्तों अगर हम बात करें तो कोयना। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से दोस्तों वरना, कौन सी दोस्तों, कोयना, वरना। फिर ये पंचगंगा और दूधगंगा। अभी यहाँ पे रुक जाना, थोड़ा सा बनाओ मेरे साथ में और फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। अब इसमें दोस्तों करना क्या, देखो कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा। अब आपको कृष्णा गोदावरी नदी की जो हमने पेनगंगा एवं वेनगंगा पढ़ी उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। पंचगंगा एवं दूधगंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इन्हीं में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी गंगा गंगा करके होती हैं, उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए याद रखना कि वो पेनगंगा वेनगंगा है और यहाँ पे पंचगंगा एवं दूधगंगा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे दोस्तों होती है इसकी सहायक नदी घट प्रभा। कौन सी दोस्तों, घट प्रभा। फिर यहाँ पे दोस्तों मल प्रभा, मल प्रभा। फिर यहाँ पे दोस्तों तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। और इसकी तुंगभद्रा की एक सहायक नदी होती है दोस्तों हगरी। ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, हगरी।
तो ये दोस्तों कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर हैं सारी जितनी मैंने बताई, और आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। याद क्या करना है, प्रैक्टिस करेंगे आपको याद होगी। क्यों? क्योंकि बाएं तट की कौन सी सहायक नदी है और कौन सी दाएं तट की सहायक नदी, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी रिवर्स हैं जो आपको याद रखना है, सारी रिवर्स इस कृष्णा नदी से। इसके अलावा और कोई आपको किसी बुक से और किसी चीज़ से अगर कुछ मिले तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इन्हीं में से ही पूछा जाता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलता है और जाके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। इसकी सहायक नदी है, अगर बाएं तट की बोले तो हम लोग भीमा दोस्तों, मूसी एवं मुनेरू, ये बाएं तट की है। फिर दाहिने तट की अगर बात करें, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, हंगरी। ये आपको याद रखना है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों पहले करिए इसको नोट, फिर इसको हम लोग 2-3 बार अभी आपको प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा इसका काम, ठीक है दोस्तों। तो इसको बना लीजिए आप। देखिए ये सारी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साउथ की नदियाँ हैं, क्योंकि साउथ की नदियों में दिक्कत ये है ना, सारी नदियों का नाम एक जैसा लगता है, तो मिक्सअप होने का थोड़ा चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए इनको थोड़ा 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें रिमेंबर रहेंगी, याद रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। रिवीजन बस जैसे मैं बना रहा हूँ दोस्तों, आप अपनी रफ कॉपी में बार बार 2-3-4 बार कम से कम 10 बार जब ये करेंगे ना तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सब क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आप लोगों का ये हो गया होगा, मैं इसे मिटालता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिवीजन 1-2 बार बना के खुद से देखते, प्रैक्टिस करा देते हैं यहीं पर, तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए जैसे मैं बनाता हूँ। देखिए अब एक बार देख ले तो अब दूसरी बार में तो बड़ा जल्दी भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये रिवर हमारी कौन सी, कृष्णा नदी हो गई, कहाँ निकली दोस्तों, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर। देखिए आपने अगर एक चीज़ फील किया होगा तो जब मैं हिमालय या प्रायद्वीप पठार पढ़ा था तो मैंने बताया था, देखिए वो पढ़ाने का पहला पर्पस यही था कि अब देखिए अभी मैंने महाबलेश्वर का नाम लिया तो आपको पता है कि ये महाराष्ट्र में, जो भी पुराने होंगे उनको पता है कि महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर कहाँ पर, दक्षिण में है। तो अब इससे आप अनजान नहीं, अगर मैं यही वो चीज़ पहले ना पढ़ाया होगा और बाद पढ़ाया, रिवर्स पढ़ाने के बाद अगर वो सब चीज़ें आती तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी कि ये महाबलेश्वर है कहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एक दूसरे से लिंक होती हैं, एक दूसरे से लिंकअप होता है इनका, और जब उनको हम एक सीरियल से पढ़ते हैं, सीक्वेंस से पढ़ते हैं चीज़ें, तो हमें ज़्यादा ज्योग्राफी में अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है। वही क्रम में हमने वो सारी चीज़ें कराई थी दोस्तों, इसलिए आप देखा होगा मेरी क्लासेस काफ़ी लंबी हो जा रही ज्योग्राफी में, उसका रीज़न यही है, हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से ले जा रहे हैं। और आप लोग एक बार ज्योग्राफी करने के बाद दोबारा आपको कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये मैं गारंटी 100% दे रहा हूँ दोस्तों। और सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सिलेबस कवर करके तो मैंने आपको बताया कि मैं जब तक ये ज्योग्राफी खत्म नहीं कर लूँगा तब तक दूसरा सब्जेक्ट नहीं शुरू करूँगा, ये भी मेरा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों, इसके बाद इसकी सहायक नदी दोस्तों अगर हम भीमा, ठीक है दोस्तों, भीमा, फिर दोस्तों मूसी पे कौन सा शहर बचा दोस्तों, तो हैदराबाद बसा है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और मुनेरू, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे कोयना, ये कोयला नहीं है दोस्तों, कोयना है। और वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, ऐसे ही आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। मलप्रभा, सॉरी दोस्तों, घटप्रभा, फिर इसके बाद मलप्रभा, इसके बाद यहाँ पे तुंगभद्रा, और यहाँ पे दोस्तों हगरी, है ना दोस्तों, हगरी। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, बार ऐसे ही 2-3 बार आप लोग भी रिवीजन करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों का ये भी ऐसे भी आपको हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी कृष्णा नदी के बारे में और उसकी सहायक नदी। अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें, जैसे कि हमारा तीसरा पिलर रहता है, तीसरा जानकारी रिवर्स में क्या लिखना, बस वही लिखने वाला काम। पहला काम होता है रिवर्स में उसका ओरिजिन, किसी शेष से जारी वो देखना है, कहाँ गिरे वो देखना। दूसरी उसकी सहायक नदी है कौन कौन सी, बाएं तट की सहायक, दाएं तट की सहायक नदी है, वो भी हम लोगों ने देख ली। तीसरा काम लिखने का बचा है, थोड़ा लिख लेंगे तो कोई रिवर से संबंधित जो भी इस मतलब कृष्णा नदी से रिवर से संबंधित कोई भी चीज़ है वो सारी चीज़ एक जगह एक ही पेज पे आपको मिल जाएगी, फिर कोई कुछ नहीं करना आपको अलग से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि इसका ओरिजिन जो पढ़ाया चुका है वही लिखना है, बस खाली शब्दों में उसको लिख लेना दोस्तों, ताकि हमेशा याद रहे।
तो यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। झरने से निकलती है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओरिजिन पॉइंट, ये मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ। साउथ इंडिया की जितनी भी ओरिजिन पॉइंट है, जो 4 बड़ी नदियाँ बताऊंगा मैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा यानी कावेरी, इन चारों का आपको ओरिजिन पॉइंट याद रखना है। क्योंकि हो सकता है कि ऐसे आपको 4 नदियाँ दे दे और चारों ओरिजिन पॉइंट दे दे और आपसे कहे इनको मिलाओ, है ना। तो आपको ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महाबलेश्वर आपको याद रखना, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। फिर दोस्तों अब ये दूसरा इसका में पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है महाराष्ट्र, सॉरी ये लिख लो, महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो महाराष्ट्र से निकलकर, है ना, महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो किस किस स्टेट से जाती है, तो पहला महाराष्ट्र तो ओरिजिन ही हो रहा है, दूसरा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 4 स्टेट से होकर जा रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है, इसमें शायद इस रिवर्स के बारे में एक चीज़ ये अलग से पूछा जा सकता है। यह नदी, यह लंबी दूरी तक लिखना है, यह लंबी दूरी तक तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। मतलब इस पॉइंट को समझो, या लंबी दूरी तक तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के मध्य सीमा बनाती, यानी इसके बॉर्डर, यानी जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का जो बॉर्डर, जैसे मान लीजिए मैं इधर बनाता हूँ, कहीं पे जगह ही नहीं है थोड़ा सा, हाँ, जैसे कि मान लीजिए ये मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ, देखिए इधर, जैसे कि ये मान लीजिए आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना ऊपर है, और इसी के जस्ट नीचे दोस्तों मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा कर गोल गोल बनाऊंगा तो फिर रिवर्स नहीं बनाते, मान लीजिए ये ऐसे करके ये तेलंगाना है, ठीक है ना दोस्तों, और फिर इसी से जस्ट ऐसे लगा हुआ है और ऐसे करके ये आंध्र प्रदेश है। तो ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स जो है काफ़ी लंबी दूरी तक ये क्या करती है, ऐसे बीच में दोनों के, इधर जाओगे तो ये तेलंगाना, इधर जाओगे तो ये आंध्र प्रदेश, ऐसे बॉर्डर में करके ऐसे करके बहती, तो काफ़ी लंबी दूरी तक ये दोनों के बीच, यानी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है दोनों के बीच। यह लंबी दूरी तक तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो यही पॉइंट मैंने लिखा है, मध्य सीमा बनाती है। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, इसमें समझ गए होंगे आप लोग क्या मैं बताना चाह रहा हूँ इस पॉइंट के थ्रू पर आप लोग, ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट, बस इसमें एक चीज़ ये लिख लेना है आपको, मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। लिखना है कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी पर हैदराबाद स्थित है, या ऐसे लिख सकते हैं कि मूसी नदी पर हैदराबाद स्थित है। किनारे स्थित होता है, पर नहीं, मतलब
मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। तो वो लिखना चाहें, चाहे वैसे लिखना चाहें कि कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी के किनारे हैदराबाद नगर स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये चौथा पॉइंट है, याद रखना कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी किनारे स्थित है। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको अगर चौथा पॉइंट ना समझ में आया तो लिखना है आपको कि जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, या जो मैंने ऐसे बताया था कि कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। चाहे जैसे लिख लें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हैदराबाद किस राज्य की, किस नदी के किनारे, सॉरी किस नदी के किनारे स्थित है, आपको ये पता होना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो कृष्णा रिवर से संबंधित। ठीक है, ये इसमें देखिए मैं बता दूं, रिवर्स में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है। आप किसी भी बुक में या कहीं पेपर, आप जो आपके पास अगर कोई पेपर हो तो आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, रिवर से संबंधित जो भी टॉपिक्स हो आपके पास सोल्व, जो मैं आज तक अभी तक मतलब पढ़ा चुका हूँ, उससे पहले मतलब जैसे गंगा नदी है, सिंधु नदी है, या ब्रह्मपुत्र नदी है, या गोदावरी, महानदी, कृष्णा, और आज तक की इन नदियों से लेकर आप पढ़ के देखिएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपके पास का कोई अनसॉल्व हो तो आपको देखिए कि क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों के अंदर मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ यही देखो पढ़ना क्या होता है, बस ऑरिजिन, सहायक नदी कहाँ से कहाँ जा रही है, किस कौन कौन से राज्य से निकल रही है, बस ये सारी चीज़ें देखना होता है, और कुछ रिवर्स में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो हमारा रिवर्स में जो आज कृष्णा नदी का जो हमारा टॉपिक्स था दोस्तों वो ख़त्म होता है। बाकी जिन्हें भी मेरी क्लास अगर अच्छी लगी दोस्तों तो क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, दूसरों को शेयर करना है, और दोस्तों और लाइक जरूर करें, और दोस्तों कमेंट भी करें कि कैसी लगी क्लास। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों फिर हम लोग इसी तरह कल एक नए टॉपिक्स, यानी कल इसके आगे का जो हमारा है कावेरी पढ़ेंगे उसमें बाद। ठीक है, उसके बाद वो छोटी छोटी कुछ नदियाँ, जैसे कि अभी हम लोग है ना इसकी वेस्ट फ्लोइंग भी देखेंगे, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ भी हम लोग को देखनी है अभी। तो हम लोग आगे क्लासेस अभी रहेंगी काफ़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। तो दोस्तों इसी के साथ फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, बाय, अलविदा।